दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती अनुभव पुनर्सत्यापन से 2 जिलों के आदेश की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में जो बातें हमने बताई हैं आप लोगों को या बताएंगे उनको गंभीरता से सुनकर उन पर मनन करें, गौर करें उन पर। ऐसा नहीं है कि हवा में वीडियो देख लिया और फिर मतलब बातें हवा से ऊपर चली गई। बड़ी गंभीरता से वीडियो को देखना है और उतनी ही गंभीरता से काम करना है। 2 जिलों के अनुभव पुनर्सत्यापन के आदेश के बारे में बताना चाहूँगा। इस खबर को देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आसपास आपके कोई अगर चयनित है तो उसको भी बता देना कि भाई इस तरीके से काम करना। सबसे पहले दोस्तों चूरू जिला, अब रतनगढ़ चूरू, ये चूरू जिले की बात हो रही है। चूरू में जितने भी चयनित हैं या डीवी लिस्ट में जिनका नाम था, नर्सिंग ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, NO की, ठीक है साथियों। तो जितने भी NO चयनित थे और जिनका डीवी में नाम था, ध्यान दे लो भाई, आपके CMHO यानी कि CMHO चूरू ने GNM वाले यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए काम करना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये, जब काम करना शुरू कर दिया है तो आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए वो आप लोग जमा कराएं। डॉक्यूमेंट किसको जमा कराना है? खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी BCMO को ब्लॉक लेवल पे क्या करना है? जो भी चयनित है जिनका डीवी में नाम था वो भाई सारे के सारे जाओ अपने ब्लॉक में और अपने ब्लॉक में जाकर के पता करो कि NO के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कोई ये सोचे कि मुझे फ़ोन करा जाएगा, फ़ोन आएगा तो ही मैं जाऊंगा या जाऊंगी, तो आप भूल में हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं। आप लोग खुद से जाइए अपने ब्लॉक में और ब्लॉक में जा कर के पता कर लो क्या चाहिए। बैंक स्टेटमेंट चाहिए एक आप लोगों का भाई, हाजिरी वाला चाहिए, कोई RNC चाहिए, कुछ भी चाहिए, A से लेकर Z तक डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी चाहिए वो आप लोग जमा करा दें। क्योंकि CMHO चूरू ने समस्त BCMO को लेटर जारी करके और ब्लॉक लेवल से 20 जून तक जो है कागजात मांगे अनुभव पुनः, क्योंकि सबसे पहले फाइल तैयार करेगा ब्लॉक। तो ब्लॉक वालों से CMHO ने मांग लिया डेटा कि आप 20 जून तक दे दें। तो आप लोग भाई आज कल परसों में 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अपने ब्लॉक में जा कर के जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनसे पूछिए, पता करिए और उनको जमा करा दीजिए। अब ये इस भरोसे ना बैठे कि भाई मेरे पे तो कॉल आएगी, मेरे पे तो कार्ड आएगा इनविटेशन का, तब मैं जाऊंगा। तो पहले ही अपनी बात को कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें। जो जो कागजात नहीं है वो जमा करा दें। ब्लॉक से पता चल जाएगा कि अब भाई आपकी फ़ाइल में क्या मिसिंग है, ठीक है ना। वो चीज़ें आप लोग जमा करा सकते हैं। जिन्होंने सारी चीज़ें जमा करा रखी हैं तो वो टेंशन ना लें। फिर भी आप लोग, मैं तो कहूँगा कि पता कर लें, क्योंकि आप लोगों को ध्यान नहीं रहता, फिर बाद में आप ही के डॉक्यूमेंट में कमी मिलती है। तो आप लोग ध्यान दें इस बात का। CMHO चूरू 20 जून तक अपने ब्लॉक वालों से अनुभव पुनर्सत्यापन की फ़ाइल मांग रहा है। तो आप लोग अपना काम करें भाई, अपनी फ़ाइल जो में कमी है, जो कागजात चाहिए वो आप लोग अपने ब्लॉक पे कांटेक्ट करके जमा करा दें। इसके लिए 20 जून डेट नहीं है, 20 जून डेट है। 20 जून को ब्लॉक वाले बना करके CMHO को पेश कर देंगे चूरू वाले। तो कभी लास्ट डेट 20 समझो, ये 20 आपके लिए डेट नहीं है, ठीक है। ये देखिए 20 है, आपके लिए डेट नहीं है, ये भाई ब्लॉक वालों की डेट है। आप तो आज कल परसों में ही पता करके जमा करा के छुट्टी करो, पहली बात समझ लो और गंभीरता से समझो इस बात को। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर नहीं है, ये आप लोगों की गलतियां ही भारी पड़ रही हैं आप लोगों पर। और अगर किसी को ये लगता है कि हम गलत नहीं हैं तो आप भूल में हैं भाई। थोड़ा ध्यान दे लो तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। नहीं तो फिर ये कई कई चरणों में बुलाते रहेंगे, 3 या 4 बार कि इसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे वो, ठीक है दोस्तों। तो और अगर आप लोगों ने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो बोनस अंक हो जाएगा 0। फिर रोते रहना भाई साहब, हाई कोर्ट जाना, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट जाना, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट इसलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने ही आप लोगों के अनुभव पुनर्सत्यापन का आदेश दिया था। सरकार के पास सीधा जवाब होगा। कहीं आप लोगों को ये लगता है कि मेरी तो एक कागज़ में नहीं दूंगा या नहीं दूंगी तो मेरा बोनस अंक नहीं हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी के 1 साल का स्टेटमेंट नहीं मिला तो बोनस 1 साल कम हो जाएगा। कोई भी एक कागज़ नहीं होगा क्योंकि इनको कलम चलानी है, सिफू को तय करना है। तो 0 हो जाएगा, किसी का अगर 10 था तो 0 हो जाएगा गलत मिला तो ये भूल में ना रहो कि फिर मैं कोर्ट में जा कर के कुछ कर लूँगा। क्योंकि कोर्ट में
जब इस तरीके की पिटिशन्स गई थी, याचिकाएं गई थी कि साहब फर्जी अनुभव बने हैं, तभी तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई सबके जांच लो एक बार फिर से, ये चीज़ें चाहिए, ये नहीं मिलती हैं तो फर्जी हैं। तो इस भ्रम में मत जीना कि मेरा तो एक डॉक्यूमेंट मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी तो मेरा बोनस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। किसी का अगर 1 साल का कम है, कोई कागज़ नहीं दे रहे, जीरो भी हो सकता है। किसी के सैलरी काम कर लिया 3 साल, सैलरी के प्रूफ आपको 2 साल के हैं तो 2 साल का हो सकता है। ध्यान दे लो इस बात को। कोई बचाव नहीं होगा, हमारी तरफ से भी कोई सिंपैथी नहीं होगी भाई, क्योंकि कोर्ट के आदेश से अनुभव जांचे जा रहे हैं। तो इस भ्रम में मत जीना भाई कोई भी, ये पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये महिला अभ्यर्थी हैं करौली ज़िले की हैं भाई ये। तो ये भी अगर इस वीडियो को देख रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, तो आप लोग क्या करें, ध्यान दें भाई। आपके कागजात अभी तक आपने नहीं दिए हैं, एएनएम्स हैं ये सारी की सारी, क्या हैं, एएनएम्स हैं, ये ध्यान दे लो, ठीक है। 2 दिन में आप लोगों को भिजवा देना ये डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। 2 दिन में भिजवा देना है, ठीक है। 2 दिन में भिजवा दो। ये जो भी हैं, बबीता कुमारी, लास्ट में कोमल कुमारी, ठीक है। मोबाइल नंबर भी इसमें दिए हुए थे, लेकिन ड्यू टू प्राइवेसी इशू के कारण मैंने मोबाइल नंबर हटा दिए हैं। कभी ये लगे कि मैंने ही बना ली होगी पीडीएफ, तो मोबाइल नंबर प्राइवेसी की वजह से हटाए हैं, क्योंकि बड़ा चैनल है और मोबाइल नंबर दिखते तो फिर लोग कॉल वॉल कर सकते थे, इसलिए हमने मोबाइल नंबर पहले से हटा लिए हैं ताकि हम पर कल कोई आँच ना आए, ठीक है। तो ये जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं 15, भाई थोड़ा ध्यान दे लो। आप लोगों को 2 चीज़ें 3 चीज़ें देखनी है। एफवीसी बिल, चेक पेमेंट डिटेल ये भेजना है, ठीक है। और उपस्थिति रजिस्टर की साफ और प्रमाणित प्रति, और संस्था पर प्रथम कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, ये 3 कागजात आप लोगों के कम हैं इन 15 अभ्यर्थियों के। तो आप भी ध्यान दे लो, नहीं तो बोनस अंक आप 15 का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इन 15 का भी 0 हो जाएगा बोनस अंक, 15 जो महिला अभ्यर्थी हैं। 3 चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, बिल, चेक, पेमेंट डिटेल, आपको एजेंसी के द्वारा दिए गए चेक की प्रति जिसमें संस्था द्वारा आपको पेमेंट किया गया हो। पीपीपी मोड वाली है बेसिकली ये 15 महिला अभ्यर्थी। आपको आपके एनजीओ ने किस तरीके से पेमेंट दिया था, चेक से दिया था, तो उन चेक्स की फ़ोटोकॉपीज, ठीक है, जिसमें आपको पेमेंट किया गया था। दूसरा, उपस्थिति रजिस्टर, आपकी प्रेजेंट एब्सेंट्स जो हैं, चाहे 2 साल किया हो काम, 3 साल, तो सारे पेज की फ़ोटोकॉपी जो साफ़ तरीके से हों। और तीसरा, प्रथम कार्यग्रहण की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, पहली बार आपने ज्वाइन किया उस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, ये डॉक्यूमेंट जमा करा दो। आपको बार बार बता दिया गया फ़ोन नंबर के बाद, लेकिन गहरी नींद में है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो बोनस अंक है 0 हो जाएगा। फिर रोते रहना, कहीं पर भी चले जाना, कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग गंभीर हो यार, पागल हैं क्या सरकार, चिकित्सा विभाग, जो आप लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, आप लोगों को बार बार निवेदन किए जा रहे हैं। देखिए, गलती एक पक्ष की नहीं होती, गलत आप लोग भी हैं। अब देखिए, इसी में सीएमएचओ ऑफिस से एक लेटर जारी हो रहा है, उसमें लिख रहा है कि दूरभाष पर बार बार अवगत कराने के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए जा रहे हैं। तो गलती किसकी है, संबंधित अभ्यर्थियों की है। तो ध्यान दे लो भाई, थोड़ी गंभीरता दिखा लो, लापरवाही का समय नहीं है। बोनस 20 से 10 हो गए तो, और अगर 10 से 0 हो गए तो, और 30 से 0 हो गए तो कोर्ट में भी बचाव नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में आप लोग साबित होंगे फर्जी। क्यों? क्योंकि आप डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड मांगा जा रहा है वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को फर्जी साबित कर दिया जाएगा। कोर्ट में भी बचाव नहीं है, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ बताना। तो ध्यान दे लो भाई, दोनों जिलों की ये 15 तो ये, और चूरू वाले भाई अपने ब्लॉक से पता करके जो डॉक्यूमेंट तुमसे मांगा जाए वो जमा करा दो, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।